कि इमाम ने नहीं देखा कि किसकी तरफ होना है, उन्होंने देख लिया अल्लाह उसके रसूल की तरफ हो जाना है। देखे जब जिंदा हो गया बेटा तो बाप कितना चौड़ा, बीबी कितनी चौड़ी। जिस बीबी की आंख से सिंदूर चला गया, जो बीबी बेबा थी, उसकी खुशियों का आलम क्या होगा, क्या होगा उसका आलम। जो माँ अपने बेटे के सदमे में बूढ़ी हो चुकी, उसका अंदाज कौन कर सकता है। जिस बाप की कमर टूट चुकी, उसका अंदाज कौन कर सकता है। लेकिन मेरे कौम के नौजवानों कान खोल कर सुन लो, बुजुर्गों तुम भी सुनो, बच्चों तुम भी अपने दिल की तख्ती पर नोट कर ले जना। इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी भी अपनी पीर की बारगाह में जब इस किताब को लिखते हैं, और आपने अपने पीर की बारगाह में इस किताब को जब पेश किया तो आपने कहा हुजूर मैंने इस बात को तहकीक करके लिखा है, आप जरा इसे मुलाहिजा फरमा ले। आपके पीर आले रसूल फरमाते हैं अहमद रज़ा जो तुमने लिखा है वो मैं लोहे महफूज पर देख रहा हूँ। अहमद रज़ा पहचान लो, याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके भरोसे को तोड़ा नहीं करता है। हमारे तो भरोसे कमजोर है। आप यकीन कर लें, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाएं। जैसे ही उस माँ का बेटा, उस बाप का बेटा जैसे ही बैठा हो गया, और जब बैठा हुआ तो वही अहमदाबाद की सरजमीन में वही चिल्ला जगह है आपकी आज भी महफूज है। अल्लाह की कसम वहां से हजारों हजार लोग कलमा पढ़कर मुसलमान दाखिले इस्लाम हो गए। लेकिन कभी आपने देखा, मैंने और आपने, मुझे तो ये लगता है कि आज के वक्त में बच्चे से लेके बूढ़ा तक, मुक्तदी से लेके इमाम और हम जैसे मौलवी तक, हम रोजाना मजहब इस्लाम की कम से कम हजारों खताएं करें रोजाना। आप गौर करके देखें, शफाअत अल्लाह के नबी की शफाअत, उनका दामन, इनका दामन, अरे दामन तो बहुत दूर की बात है दोस्त। कभी ख्वाब में सोचना आईना देखकर कि शैतान को अल्लाह ने जन्नत से क्यों निकाला, शैतान को अल्लाह ने जन्नत से क्यों निकाला, कितनी इबादत, फिर क्यों निकाला, और मैं बगैर इबादत वाला मुझे जन्नत कैसे मिलेगी। इमाम साहब से पूछ लेना सुबह। जब आपने कभी इस पर गौर नहीं किया, आईने के सामने मेरा जवान भाई जब खड़ा होता है ना, तो जब तक आईना ना कह दे तू स्मार्ट लग रहा है, जब तक तू हटता नहीं है। लेकिन कभी उसने ये गौर नहीं की कि अल्लाह ने काने भी पैदा किए हैं, लंगड़े भी पैदा किए हैं, अपाहिज भी पैदा किए हैं, जानवर भी पैदा किए हैं, खिंजीर भी पैदा किया है, भैंस भी पैदा की है, दुनिया की सारी चीज अल्लाह ने पैदा की। मुझे उसने इंसान क्यों बनाया, मैं इतना बेहतर स्मार्ट मुझे क्यों बनाया। क्या मेरे बाप ने कुछ ऐसे खजानों में पैसे जमा कर रखे थे, माज़अल्लाह के अल्लाह को कोई रिश्वत देखी थी, माज़अल्लाह नहीं। मुझे इतना स्मार्ट क्यों बनाया, खूबसूरत क्यों बनाया है, मुझे तमाम ताकतें अल्लाह ने क्यों दी है, मैंने करा क्या। जिस दिन ये फैसला तेरा हो जाएगा, हर तकदीर का फैसला तेरा कोई और नहीं करेगा। तेरी तकदीर का फैसला किसी और जगह नहीं होना है, तुझे कोई हिसाब किताब किसी और जगह नहीं चुकाना है। सुन प्यारे नबी, मेरे नबी, तेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तेरा मेरा जिक्र मेरे प्यारे उम्मती, जब तू मुझे याद करता है तो अर्श के फरिश्ते गवाह हो जाते हैं। अर्श के फरिश्ते गवाह होकर कहते हैं, ए मालिक मुख्तार पैगंबर, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ऐसा अपने उम्मतियों को क्या अता फरमा दिया। अल्लाहु अल्लाहु समद मा काना बिकुल्लि शैइन। अल्लाह की कसम प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह से हर हाल में कुछ छुपा नहीं है। मैंने अपने उम्मतियों को कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे उम्मती जानते हैं। मैं आमना के घर में, मैं अपनी, मेरी माँ का नाम आमना है, मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है। मेरा जब मक्का में पैदा हुआ तो मैंने अपनी जिंदगी में एक बात रही, हजारों बार ऐसे मोड़ आए कि लोगों ने मुझे अपने रास्ते पर चलने पर मजबूर किया, लेकिन लोगों मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने अल्लाह एक के बाद दुनिया के सामने कहता रहा, बड़े से बड़े अबू जहल के सामने भी अल्लाह एक होने
होने का वादा करता रहा, एक ऐलान करता रहा, मैं ये ऐलान करता हुआ मैं दुनिया में घूम आया, सबके सामने दावत देता चला गया, लेकिन जब कोई पहाड़ की चट्टान मेरे सामने आकर सीने से टकराती तो मैं सीने की चट्टान को अपने सीने में चोट तो महसूस कर लेता, लेकिन अपनी उम्मत को मैं कभी भूला नहीं। मैंने नबी की अपनी उम्मत को कभी भूल कर मैंने सांस नहीं ली। अल्लाह की कसम, इसलिए अल्लाह ने मुझे इनाम अता फरमाया है। अल्लाह ने ऐसा इनाम अता फरमाया है कि जब मैदान महशर कायम होगा, मेरा सच्चा पक्का उम्मती थक कर जब जमीन से आसमान की तरफ आखिरी बार अपनी सांस को तोड़कर जब मेरा कलमा पढ़कर वो कब्र की तरफ आएगा, वो उसकी उम्मीदें दुनिया वालों ने देखी हो या ना देखी हो, दुनिया में टूट कर जब आएगा, दुनिया में पिट कर लुट कर जब आएगा, दुनिया के तमाम दाग लेकर आएगा, उसे यकीन है कमली वाला मुस्तफा कब्र में मुझे सीने से जरूर लगा लेगा। ये फैसला करके आया, मेरे खानदान वाले सताएं तब भी बर्दाश्त कर लूंगा, गैर सताएंगे तब भी बर्दाश्त कर लूंगा, अपने सताएंगे तब भी बर्दाश्त कर लूंगा, झगड़ा नहीं कराऊंगा। मैं महफिल नबी की महफिल में बिलाती मुस्तफा पढ़ता था, मैं या रसूल अल्लाह पुकारा करता था। आज मैं आखिरी सांस लेके दुनिया से जा रहा हूँ। मेरी लोगों आंखें बंद कर दो, जिस आंखों से मैंने कुरान पढ़ा है अब उन आंखों में कुछ और ना देखने दो। जिस जबान से मैंने मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा है उस जबान को बंद कर दो, उस पर कोई और नाम ना आने पाए। अल्लाह अल्लाह, अब मैं दुनिया से जा जरूर रहा हूँ, लेकिन थकन मुझ में है, टूट मैं गया हूँ, लुट मैं गया हूँ, चोटें बहुत खाई हैं, बहुत मैंने दिक्कतें मुसीबतें झेली हैं, लेकिन यकीन कामिल है मेरा, मेरे नबी कब्र में सीने से लगा लेंगे, मेरे नबी मुझे कब्र में सीने से लगा लेंगे। मैंने रात को उठकर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा है, जब मैंने जीते जी अपने नबी को मैं नहीं भूला हूँ। मेरा यकीन है मेरा नबी अब मुझे नहीं भूल सकता, अब मेरा पैगंबर मुझे नहीं भूलेगा, अल्लाह का हबीब है नहीं भूलेगा। वादा किया, वला खलिक़तु मअस-समा अल-लैल वन-नहार, ए मेरे उम्मती, जब तू दिन में और रात में जब मेरी तस्बीह तू पढ़ा करता है, मुझ पर दुरूद पढ़ा करता है, तो तेरा दुरूद मैं तेरे बल्दियत के साथ तुझे सतरा दुरूद को समाप्त करता हूँ। ए उम्मती, जब तू मेरा अपने मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो तेरे बाप के नाम के साथ तेरा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, और मैं जान लेता हूँ मेरे किस उम्मती ने दुरूद पढ़ा है। ये थकन लेकर जाने वाले बन जाओ, ये तमन्ना लेकर जाने वाले बन जाओ। भगवंतापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये फैसला लेकर मरने वाला मुसलमान कुछ लेकर नहीं गया, ये तमन्ना लेकर गया। इमाम के आगे आज खड़ा है, इमाम के आगे आज लेटा है, सब इसके पीछे खड़े हैं, लेकिन जब उसकी कब्र पर तुम तख्ते लगा रहे हो, ये तुम्हें पहचान रहा है, मेरा भतीजा किधर है, मेरा बेटा किधर है, मेरी बीबी के सर की चादर किसने सवारी है, ये मुर्दा खामोशी से सुन जरूर रहा है, इसकी रूह देख रही है, ये अपने आप में ताब बेचैन। किसने नबी का नारा लगाया, किसने नबी पर सलाम पढ़ा, किसने नबी पर दुरूद पढ़ा, किसने नबी का दुनिया में झंडा लहराया? कौन है जिसने नबी का झंडा लहराकर अपनी शान महसूस की है? कौन है जिसने नबी आजम को अपना रहबर मानकर या रसूल अल्लाह के नारे लगाए थे? आज वही जबान खामोश होकर कब्र में दफन होने जा रही है। जब ये दफन होने जा रहा है, इसके दिल में एक तूफान उमड़ा है। कोई बात नहीं बेटा छूटा, कोई बात नहीं बीबी छूटी, कोई बात नहीं रिश्तेदार खानदान के लोग छूट गए, कोई बात नहीं मेरा अपना बनाया हुआ बेहतरीन मकान छूट गया, कोई बात नहीं। आज दोस्तों ने मुंह मोड़ा, कोई बात नहीं। आज बीबी जो हमदर्द की सांसें भरती थी छूट गई, कोई बात नहीं। लेकिन नबी तुम मुझे नहीं छोड़ देना, तुम नहीं छोड़ देना। अगर तुमने छोड़ा तो मुझे फिर पकड़ेगा कौन? मुझे कौन पकड़ेगा? यही अहमद रजा की जबान बोलती है, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, कौन पकड़ेगा? कौन कहेगा मुझे अपना?
आज यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन मैंने तो माना, मैंने तो जाना। आज तुम कह दो ना मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मानो ना। दोस्त, जिस वक्त में तू अपने आप को खामोश महसूस करेगा, जिस वक्त में तू अपने आप को थका महसूस करेगा, जिस वक्त में तू अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा, सोच जरा सही, वहां तेरा खातेदार नहीं, वहां तेरा दोस्त नहीं, लेकिन जब तू अकेले अपने आप में अपनापन महसूस करेगा, वहां नबी की काली जुल्फे तेरे सामने मौजूद होगी। अब आ जाएगी मेरे उम्मती, तूने तो महफिल में बैठ के मुझे या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, अब आ जाएगा भगवंतापुर की बना जमीन पर बैठकर तूने मुझे या रसूल अल्लाह पुकारा था, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। अगर तू जान लेता नादान कि मैं तेरी आवाज सुनता हूँ, तो शायद तू हर सांस में या रसूल अल्लाह पुकारता, तू हर सांस में या रसूल अल्लाह पुकारता। नादान, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, आ मेरे उम्मती, आज मेरे सीने से लग जा। और तू 100 साल 50 साल 60 साल 70 साल जी कर आया है ना, अब तू सीने से लग जा, तेरी सीने से लगकर आज सारी थकन उतर जाएगी। मेरे आका में ऐसा ही चाहते हैं, ऐसे ही चाहते हैं हम, पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, हमें कोई बुरा कहे तो कहे, लेकिन आका बस उस वक्त आप अपना कह के हमें सीने से लगा ले, फिर क्या, फिर तो मैं और आपकी नजरे इनायत। मेरा रब करीम फरमाता है, वला तस, अल्लाह मेरे रब, तूने जमीन और आसमान बनाकर मिन्हा खलकनाकुम पढ़ने वाले, अरे जाने वाले, तू जरा अकल से शऊर से काम ले। तूने जब अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा है, और आज कब्र में उस नबी ने सीने से लगा के जन्नत के महल अता किए हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, अल्लाह करे ये फैसला हो जाए, अल्लाह करे मेरा और आपका ये मुकद्दर बन जाए। याद रख, हम अपनी जिंदगी में अपने फैसलों को अपने आप में ले तो लेते हैं, लेकिन अपने फैसलों पर हम अमल कब करेंगे? हमारी सोच कब बनेगी? हमारी समझ कब बनेगी? अल्लाह की कसम, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। ये फैसला हमारा उस वक्त सबसे कठिन कब्र के वक्त पर होगा। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा था। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत मौलाना मुफ्ती जाबिर साहब किबला, हजरत मौलाना मुफ्ती जाबिर साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह हो कोई भी हो, लेकिन सबसे खतरनाक जगह कब्र है। और वहां से अगर हमारी शुरुआत अच्छी हो गई तो फिर हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब है। दोस्त, हम यही कहते कहते अपनी थकन को उतार, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये फैसला कौन करेगा? ये किसके अंदर ये फैसला जज्ब होकर रहेगा? मैं तो बार बार इस सोचते पर रह जाता हूँ। लोग इस पर कहते हैं कौन कह रहा है खड़े होकर सलाम पढ़ो? किसने कहा सलाम पढ़ो? अबे नादान, तू कैसा जानवर है? हर जगह रब ने फरमाया वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात दो।
लेकिन रब ने फरमाया, ए मेरे वफादार, मेरे ईमान वाले बंदो, मैं भी नबी पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ, तुम भी खूब खूब भेजो। जो अमल अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। प्यारे नबी, मेरे तेरे या नबी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान, तुझे खबर है, तू जानता है कि जब तक अल्लाह ने तुझे किसी इंसान को पैदा नहीं फरमाया, कब तक नहीं पैदा फरमाया? जब तक इंसान ने 1 करोड़ बार अल्लाह के नबी का वास्ता ना दे दिया हो। मुल्ला से पूछो, कट मुल्ला से पूछो, हमने दरसगाह में बैठ कर इल्म हासिल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक इंसान को अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, जब तक हर एक रूह पैदा होने वाली, चाहे वो कोई बन गया हो, जिसने जब तक 1 लाख, 1.25 लाख बार जब तक अल्लाह की बारगाह में नबी का वास्ता जब तक कोई पेश नहीं करता, जब तक किसी रूह को अल्लाह पैदा नहीं फरमाता है। अरे तुम अल्लाह के नबी का वास्ता देकर पैदा होने वाले लोगों, तुम कैसे नबी को भूल गए? तुम नबी पे दुरूद पढ़ना भूल गए, तुम सलाम पढ़ना भूल गए, तुम नमाज पढ़ना भूल गए। अरे याद रखो, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम चलते रजा, सारा तो सामान गया। आप याद रखें, अब मुझसे और तकरीर होना नहीं, मैं आपसे मोहब्बत के अल्फाजों में बस अपने आप को यह खत्म करना चाहूंगा। कभी जिंदगी रही तो बात होगी। हर एक को अल्लाह ने जब पैदा फरमाया, नोट रखना मौलाना फुरकान साहब, 1.25 लाख बार जो कलमा पढ़ा जाता है स्वयं का, इसे क्यों पढ़ा जाता है, इसके पीछे कब वक्त आएगा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। 1.25 लाख क्यों पढ़ा जाता है, और इस पर आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ी जाती है, कुछ और क्यों नहीं पढ़ा जाता है, कुल वल्लाह शरीफ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, कलमा क्यों पढ़ा जाता है? ये नुक्ता देकर जा रहा हूँ, नुक्ता छोड़कर जा रहा हूँ। ये 1.25 लाख बार क्यों पढ़ा जाता है? भगवंतापुर के लोगों, चोरों की दुनिया में नहीं जाना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम्हें जाना, तुम्हें माना। मानोगे? कहाँ हो? हाजिर नहीं हो, तुम हाजिर नहीं हो, हम नहीं जाना उधर। हमारे दिल में एक ही फैसला है, 1.25 लाख वास्ता देने वाले, तेरा सेम 1.25 लाख इसलिए पढ़ा जाता है ताकि तुझे पता लग जाए, तू 1.25 लाख कलमा पढ़ने वाले, तुझे पता लग जाए तूने 1.25 लाख नबी पर 1.25 लाख नबी का वास्ता दिया तो तुझे पैदा किया गया। अब तू 1.25 लाख कलमा पढ़ जाएगा, तेरे नाम से 1.25 लाख कलमा पढ़ जाएगा तो उसी नबी के सदके तुझे माफ कर दिया जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा।